भगवान सरिका ही विराजमान है। खाली परिणति में थोड़ा सा राग देश और कषाय होने से चार गति भटकता है जी। गाड़ी स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे सब एकदम शांत। कौन सी पूजा हुई अभी? उसके पहले पूजा करके अपना काम हो गया पूरा है कि कुछ बाकी रहता है? होमवर्क बाकी रहता है कि नहीं कुछ? कि इनको दोनों को विचार करके इनका अस्तित्व मंजूर होने पर जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। खाली इतना मंजूर हो जाए कि सिद्ध भगवान भी है, कि दिखते तो है ही नहीं, तो ज्ञान नेत्र से दिखेंगे वो। अज्ञान अंधकार में, मिथ्या ज्ञान में सिद्ध भगवान नहीं दिखते हैं, अनंत भगवान भी नहीं दिखते हैं। मिथ्या ज्ञान में तो देह ने बाहर के पदार्थ दिखते हैं, और उनके साथ एकत्व कर लेने से 84 लाख योनि में अनादि से परिभ्रमण कर रहा है जी। बहुत सरल है, समझने की बात शुरू करते हैं। अनंत भगवान और सिद्ध भगवान, अब डिसीजन लेना, दो में से एक जयमाला हो सकेगी। लालच तो दोनों का है, लेकिन एक का तो होना ही चाहिए। सिद्ध अनंत भगवान तो विराजते हैं, रोज पूजा करते ही हैं अपन। सिद्ध भगवान को याद करना महा कठिन है कि नहीं? सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत भगवान सिद्ध भगवान विराजते, अनादि से हो रहे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव, और अनंत काल तक 608 जीव सिद्धालय जाएंगे ही। अब इसमें से जिसकी योग्यता पकेगी, जो गंभीरता समझेगा, अनंत भगवान से निडर होकर के अपने रूप का और उनके रूप का मिलान करेगा, श्रद्धा लाएगा, प्रतीति लाएगा, और थोड़ी मेहनत 1-2 जन्म करेगा, तो ये जीव भी सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा अनंत काल के लिए। अनंत स्वरूप भोगेगा अनंत काल तक। ऐसा सुंदर मार्ग है। ब्याह होता है तो भी भगवान को याद करते हैं, शादी कोई देह छूटता है तो भी याद करते हैं, जन्म होता है तो भी याद करते हैं, क्योंकि जीव अनंत सिद्ध स्वरूप ही विराजमान अभी भी देह में है, संयोग में है। पुण्य भाव पाप भाव पर्याय में है, संयोग बाहर के पदार्थ हैं, दोनों से भिन्न है जीव। ये जीव चैतन्य राजा अनादि अनंत देह देवल में विराजता है। बारंबार नमस्कार करने योग्य, याद करने योग्य तो पर्याय को उसका द्रव्य स्वभाव है। अनादि अनंत आनंद का भरसक भंडार है, तो वो सिद्ध भगवान को याद करते हैं। जयमाला निकाल लो। समय सार की पहली गाथा याद करो। महान कुंतुंडाचार्य देव ने सिद्ध भगवान को याद किया सबसे पहले। कैसे सिद्ध भगवान? ध्रुव, अचल और अनुपम, 3 गति। ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। 3 लोक में कोई उपमा नहीं है, ऐसे सिद्ध भगवान विराजमान है। उनके लिए जयमाला की पहली लाइन देखो। ध्रुव अचल सर्व सिद्धों को सविनय वंदन। गा के बोलो जरा। अच्छा, बस 2-2 लाइन लेना है। कितना टाइम है? टाइम तो है ना, 10-15 मिनट देना। 10 मिनट, 20 मिनट है। मन लगना चाहिए। देखो, एकदम बुद्धि लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। पहले कैसे हैं सिद्ध भगवान? जम्बू आया, कैसे हैं सिद्ध भगवान? अपनी बुद्धि लगा लो, तो फिर क्या होगा कि थोड़ा एकदम कैचअप करेगा ज्ञान। गंभीर मामला है,
ज्ञान की पकड़ में आ गए, अगर सिद्ध भगवान जानने में यथार्थ आ गए तो जीव पे बहुत बड़ा काम हो गया। अस्तित्व मंजूर करना है। कैसे है? बहुत बढ़िया बात है। अपन क्यों याद कर रहे हैं? हाँ, तो शक्ति रूप से तो हैं हम सिद्ध समान, व्यक्त रूप से पर्याय में कैसे पैदा हो सिद्ध दशा अपनी पर्याय में, उसके लिए बात करते हैं। शक्ति रूप से मंजूर हो जाए तो सम्यक दृष्टि होता है, और परिणति में निर्मलता के धाम में पूर्ण तरह से लीन हो जाए तो अनंत होते हैं, और संयोग का शरीर भी नहीं रहे तो सिद्ध भगवान 8 ही कर्मों पे विजय प्राप्त की। आज अरनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण का मंगल दिन है, ज्ञान कल्याण का मंगल दिन है, ज्ञान कल्याण का मंगल। कैसे अरहंत भगवान है कि जैसा उनके संयोग में शरीर है, लेकिन परिणति तो जैसी सिद्ध भगवान की अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और ख्यायिक दान, लाभ, भोग, ये सब उनकी परिणति में चल रहा है। सिद्ध भगवान विराजमान है। देव जीव ने देह देखा अनादिकाल से संयोग में, और अभी इस जन्म में भी जो देह देखा तो देह के साथ एकत्व करने से 84 लाख नहीं भटक रहे है तो सही देह, लेकिन अंदर सिद्ध भगवान शरीर का भगवान आत्मा जीव विराजमान है। इसकी पहचान हो जाए जीव को अंदर में, तो उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन रूपी सर्वोत्तम रतन है सम्यक दर्शन, ये प्रकट हो जाएगा। ये जीव निर्भय होएगा, निराकुल होएगा, शांति पिएगा, अमृत पिएगा, उसको जन्म सार्थक हो गया। 3 शब्द याद रहेंगे, ध्रुव, अचल और अनुपम। ये परिणति हो गई ऐसी, परिणति समझते हैं, पर्याय में द्रव्य, तो अपना द्रव्य जो है सिद्ध भगवान जैसा अभी भी ध्रुव है, अर्थात अनादि अनंत रहने वाला है, अनंत गुणों का धाम है, अचल है और अनुपम है। ऐसे सब सिद्धों को सविनय वंदन करके घनघाती अघाती विनाशक नित्य निरंजन, क्या फायदा है कि 4 घाती कर्म, 4 अनादि अघाती कर्म, 8 कर्म जीव के संयोग में है। सिद्ध भगवान के 8वें नहीं है। ये जो कर्म है ये अपनी परिणति में पाप और पुण्य के विकल्प भाव से बनते हैं 8 कर्म, और कोई जादू नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। जीव की परिणति में पाप भाव होते हैं, पुण्य भाव होते हैं, दोनों भाव से बंद होता है कर्मों का। दिखते नहीं अपनी आंखों से, लेकिन जिनवानी दिखाती है। 8 कर्म सिद्ध भगवान के संयोग में नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से शुद्धात्मा में अनंत सुख भोगने में तल्लीन हो गए हैं, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख वीर्य में। कठिन तो नहीं पड़ रही बात? ब्याह वालों को जल्दी होगी, जल्दी पूरा होए तो बहुत माथे पे हल है क्या? जब तो जल्दी तो नहीं है। बहुत काम करना पड़ता है ना, करना पड़ता नहीं, सब होते अपने आप हैं। करने का भ्रांति है जीव को, मैं करता हूँ, यही भ्रांति से 4 गति भटकता है जीव। मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं। स्वतंत्र होते हैं, ऐसे स्वतंत्रता का भान हो जाने से जीव ज्ञानी नाम पाता है। निर्भर, निशंक, निराकुल, शांति, आनंद आदि अनंत अनंत गुणों का रस जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन होते से व्यक्त होता है, शुरुआत हो जाती है। ये पूर्णता की बात है। इतना भी याद हो जाना जीव को कि अपने पर्याय में अपन जो भाव कर रहे हैं वो सोच समझ के करो भाई, उसका प्रयोजन है, उसके निमित्त में कर्म बनते हैं।
तो सिद्ध भगवान को याद करने से घाती कर्म और अघाती कर्म 8 कर्म के नाम बताएंगे? कौन बहादुर बताएंगे 8 कर्मों के नाम? हाँ बोलो। ये तो इसका नाम ही सुविज्ञ है। बहुत बढ़िया बात है। लगता है ना, देखो सुमन का बच्चा हो तो कैसा होएगा। वो भी यहाँ इस मंदिर में शुरू से बहुत मेहनती जीव है, बहुत मेहनत कर दी। ये है पुद्गल द्रव्य 8 कर्म, और इसका कारण ये जीव के संयोग में बंधे ही क्यों? ये पुण्य पाप के विकल्प जाल की वजह से ये बनते हैं। जिस जीव के पुण्य पाप भाव बिल्कुल होते ही नहीं है, वो सिद्ध भगवान अनंत भगवान होते हैं। दिगंबर मुनिराज को भी होते हैं पुण्य भाव, उनके भी बंद होता है, लेकिन निर्जरा ज्यादा होती है, क्योंकि वितराग भाव, शांत रस, आनंद रस में डूबते हैं मुनिराज। मुनिराज को याद करते से ही अपने को एकदम अमृत आता मन में। तो सिद्ध भगवान को याद करो तो ये जो सिद्ध भगवान है उनको मैं सविनय वंदन करता हूँ। 8 कर्म की बात आ गई। कैसे हैं? द्रव्य और भाव वचनों से तुम गुण गाऊं, ये मेरा काम है। मैं द्रव्य से अर्थात से भगवान का अस्तित्व उनसे, और भाव से मैंने उनके जैसा मेरा आत्मा निर्विकल्प रस का समुद्र अभी विराजमान है देह में। ये जीव परमात्मा विराजता है, राग की ओट में, राग की उपाधि बुद्धि में छिप गया है। बाकी आत्मा तो ज्ञान की ज्योति जलते से ही, अपने को आत्मा समझते से ही, सिद्ध भगवान को मानते से ही, अनंत भगवान का अस्तित्व मानते से ही पर्याय में प्रकट होते शुरुआत हो जाती है। इतना सरल यही पुरुषार्थ है। अपने को देह में सिद्ध के समान विचार में लग जाना और डिसीजन कर जाना, निर्णय कर जाना, सवे जीवा सिद्ध समाना। हिचक नहीं लाना उसमें कि नहीं मैं तो अभी संसारी हूँ। ऐसा ही जीव परमात्मा स्वरूप देह में विराजमान है। ये प्रयोजन है अपना। ये प्रयोजन हल के लिए जिन मंदिर हैं, जिन वाणी पढ़ना है, गुरु के पास जाना है, वाणी सुनना है, काई के लिए कि जीव को ये ध्रुव अचल अनुपम प्राप्त हो, आत्मा का सद्भाग का हो और लीनता हो। तो प्रभु द्रव्य भाव वचनों से आपके गुण गाता हूँ। क्यों? अब देखो ये लाइन का एकदम बहुत पावरफुल लाइन आती है। संतोष जी पढ़ना क्या लाइन है? डॉक्टर साहब लाइन पढ़ना तो। बस यही मूल बात है। जीव अपने को आत्मा मान लेते तो वो आत्मा शुद्ध है जीव। तो मैं शुद्ध आत्मा, पूरा आनंद का गोला, ज्ञान का घनपिंड हूँ, ऐसी मान्यता आपको मेरा आत्मा शुद्धात्म के प्रतिछंद सिद्ध भगवान है। मतलब सिद्ध भगवान में और इस जीव में द्रव्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं है डॉक्टर साहब। और सिद्ध भगवान को याद करो और शुद्धात्मा को याद करो तो नहीं चलेगा। शुद्धात्मा को याद करो, सिद्ध भगवान को याद नहीं करो तो भी नहीं चलेगा। साधक दशा है ये। बहुत आसमानी बातें हैं ये, अलौकिक बातें हैं ये। एकदम पावर में पकड़ना चाहिए जीव पर। जीव जिनमें दिगंबर जैन धर्म में है, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है ये। तो शुद्धात्मा मने भगवान आत्मा राग से भिन्न राग होते हुए भी उसको अड़ता नहीं है। और ज्ञान घन अनादि अनंत मुक्त विराजमान देवालय में जीवराज खुद इसको भूल गया है। तो सिद्ध भगवान को याद करता हूँ तो शुद्धात्मा का याद होता है। शुद्धात्मा को याद करो तो सिद्ध भगवान याद आता है। शुद्धात्म के प्रतिछंद आपको ध्याऊं, क्या करूं? मेरे को तो सिद्ध दशा चाहिए। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, अकेले भोगते रहे अपने में, कोई आकुलता का काम ही नहीं है। उसके लिए निज अवलंबन से
सिद्धार्थम के निज अवलंबन से ध्रुव गति तुमने पाई, पर परिणति कर विश्रांत अचलता पाई। 2 लाइन में बहुत माल है, 2 लाइन में बहुत माल है, रहस्य है, रहस्य। मार्ग बता दिया पूरा। ये मार्ग, यही मार्ग है सुखी होने का, अनंत सुख तक पहुंचने का, कि निज अवलंबन से आपने ध्रुव गति पाई है। कोई दूसरे पर द्रव्य की बात नहीं इसमें, अपनी परिणति है ज्ञान की, अपना द्रव्य ज्ञान समुद्र है, अपनी परिणति सुख की, पुण्य पाप से रहित निर्विकल्प रस भोगने की, और उससे पूरा पूरा भिन्न आत्मा पूरा का पूरा द्रव्य भरा है। बस इतना काम है। निज अवलंबन से एक समय भी परिणति अपने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन ले ले, आश्रय ले ले, एक समय भी जान जाए, मान जाए कि मोक्ष मार्ग शुरू होता है। यही पुरुषार्थ है, और यह पुरुषार्थ हर जीव कर सकता है, समझने का, मानने का। निज अवलंबन से ध्रुव गति तुमने पाई, पर परिणति का कर विश्रांत अचलता पाई। पर परिणति तो पुण्य पाप के भाव है, मिथ्यात्व और कषाय है, ये परिणति में चलती है। इसके निमित्त से कर्म बनते थे, इसके उदय आते थे। अब अपना निज परिणति का आलम्बन, जैसे ही पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेने जाती है, यही समझने की बात है। एक क्षण भी समझ जाए जीव, सुनने लग जाए, बारंबार अभ्यास करने लग जाए, तो पर परिणति कर विश्रांत अचलता पाई। पर परिणति मैंने पुण्य पाप के बिल्कुल भी परिणति में नहीं रहे, और अचलता पाएगा जी, बशर्ते कि ध्रुव स्वभाव अपने को मान करके और उसकी तरफ झुकाव हो जाए जीव का अंदर ही अंदर। मन नहीं लग रहा है कि लग रहा है, इसका कोई दृष्टांत दो, सिद्धांत दो। ऐसा मचलना चाहिए जैसा बच्चा मचलता है ना। जैसे ही ध्रुव आत्मा को जानेगा कि शांत हो जाएगा, आत्मा की बात सुनेगा तो भी शांति हो जाएगी। इसका अर्थ ये हो गया कि बिल्कुल स्वाधीनता का मार्ग है, स्वतंत्रता का मार्ग है। अपने को पुण्य पाप भाव रुचते हैं तो पुण्य पाप के भाव से कर्म बनते रहेंगे, और 4 गति में अकेला भटकता रहेगा, और अपना ध्रुव आत्मा सिद्ध समान का आलम्बन ले लेगा एक समय भी, तो धीरे धीरे उसमें विश्रांति करता हुआ सिद्ध भगवान बन जाएगा। पर परिणति का विध्वंस कर देगा, पुण्य पाप दोनों का, और शांत अचलता पाई। जगह की उपमाएं तुम सन्मुख शरमाई। कोई उपमा दे तो कैसे दें? समुद्र भरा है खारा पानी का, अब वो पानी मीठा हो जाए पूरा का पूरा समुद्र, ऐसा ये मिठास का पूरा कंद जीव विराजमान है। और ऐसा जीव को भाव में आ जाए कि मोक्ष मार्ग होकर अचलता ध्रुव परिणति में, अचल ध्रुव स्वभाव में निर्मलता करती करती पूर्णता प्राप्त करेगी। आलम्बन पर्याय को अपना द्रव्य स्वभाव का आलम्बन समझ में आ जाए, यही पंच परमेष्ठी का आलम्बन सब समझ में आ गया जीव को। और हर क्षण का काम है, ये बोलने का काम नहीं है, हर क्षण का काम है। ऐसा निज आलम्बन से ध्रुव गति आपने पाई है, पर परिणति कर विध्वंस शांत अचलता पाई। पर परिणति मतलब क्या? पुण्य भाव और पाप भाव भी लेना है, पुण्य भाव भी लेना है, हिचकना नहीं है। पुण्य भाव से भी बंद होता है, इतना अंदर में अंदर समझ जाओ। पुण्य भाव तो बहुत होएगा, अशुभ से बचने के लिए जीव को बहुत होएगा, पुण्य भाव बढ़ता ही जाएगा। सबसे ज्यादा तो दिगंबर मुनिराज के बहुत पुण्य होता है। ध्रुव स्वभाव के सामने लेना पड़ेगी। श्रांति जो है वो परिणति है, ध्रुव स्वभाव है वो जीव है सिद्ध समान,
उसमें परिणति विश्रांति लेती है। श्रद्धा ज्ञान के बाद चारित्र की परिणति में स्थिरता होती है, स्थिरता होती है। विकल्प जाल नहीं है, पुण्य पाप नहीं। ये अकेले को अकेले का काम है और यही सिद्ध दशा जाने का रास्ता यही है। अनंत काल तक अनंत सुख भोगते रहो निज आत्मा से। बाकी कोई था ही नहीं, यहाँ मोह में अपना मानता था जी। चारित्र मोह, दर्शन मोह दोनों नष्ट हो गए। आज जगन्नाथ भगवान का मोक्ष केवल ज्ञान कल्याण है ना, कैसी जोरदार बात। उनकी परिणति ने आज के दिन केवल ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थिरता आत्मा की है। पुण्य पाप बिल्कुल पर्याय में रहे नहीं, अस्तित्व में रहे नहीं। 4 घाती कर्म भी नष्ट हो गए, 4 आघाती कर्म भी नष्ट होने की तैयारी है। अनंत भगवान याद रहेगा इतना। अपने को अपने अनंत सुख तक भोगने में कोई दूसरा बाधक नहीं है। खाली जीव का ज्ञान में ये बात आ जाए कि सुख ने शांति की खान तो आत्मा है। उद्गल द्रव्य है, धर्म है, 3 भाव क्रम है, द्रव्य क्रम है, 9 क्रम है, सबसे भिन्न है जीव। संतोष जी, पूरा संतोष हो जाएगा जीव को। एक समय में अगर ये बात बैठ गई तो संतोषामृत पिएगा जीव। मस्त, निराकुल, निर्भय, बहुत सारे अनंत गुण प्रकट होते हैं जीव। अनंत गुणों की खान है जीव। भाई सज जाएगा अंदर, पर्याय में सजने लग जाएगा। द्रव्य तो सजाया ही है जीव का। बस पर तो हट गया नहीं, पर जानने में तो आएगा। और आकुलताएं भी होंगी परिणति में, ज्ञानी होने के बाद भी मुनिराज को भी होगी। लेकिन वो आत्म ध्यान एक ऐसा मंत्र है कि उसमें धीरे 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 सिद्ध दशा हो जाएगी। पूर्ण निर्मल परिणति, पूर्ण निर्मल द्रव्य स्वभाव का ध्यान करने पर शुरुआत होगी। निर्विकल्प रस में आकुलता नहीं है इसमें। निर्विकल्प शांति, निर्भयता, निशंकता पूर्वक अपनी शुद्धात्मा जैसी सिद्ध भगवान की ऐसे ही है, उसकी तरफ लक्ष्य जाने पर अमृत रस अंदर से पैदा होगा। ये जीव सुख ने शांति से लबालब भरा हुआ पदार्थ है, जगत का सर्वोत्तम। धर्म धर्म आकाश काल ये तो सब गले बाहर की बातें हैं। जीव जो है उसका अर्थ ही यह है कि उसमें ज्ञान, सुख, शांति, आनंद आदि अनंत 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 गुणों का दरिया भरा है। ऐसा सिद्ध भगवान बने हैं। इसके आलम्बन से केवल ज्ञानी परमात्मा दिव्य धनी ने सारे जगत के जीवों को ये उपदेश है उनका। उद्गल में सुख है, इस भ्रांति को छोड़ दो। और यह जीव उद्गल हो गया है, इस भ्रांति को भी छोड़ दो। भ्रांति को जीव जब देखो तब अनादि अनंत इसी रूप से विराजता है, ऐसा प्रतीति में लाओ। सुख ने शांति का दरिया आत्मा है, ये कोई दूसरे उद्गल द्रव्य उसमें है ही नहीं। जितने जगत के जीव हैं सब सिद्ध समान विराजते हैं, उनके द्रव्य ऐसा है। अब संगी पंचेंद्री समझने की पात्रता रखता है। असंगी पंचेंद्री या संगी जितने जीव हैं वो पात्र ही नहीं है, वो तो समझ ही नहीं सकते इतना। इसलिए संगी पंचेंद्री जीव को एकदम होश में आना चाहिए। भाई उसके बात वो समझ सकता है, उसकी परिणति में बैठ सकती, ध्यान में आ जाएगी ये बात। और आई तो ही आलम्बन लेगा, नहीं तो परालंबन पना छोड़ेगा नहीं। अनादि से पर से परी 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 पर से सुख ने शांति हो जाएगी, ऐसी बुद्धि है। सब उपमा है तुम सन्मुख शर्माई। कोई उपमा सिद्ध भगवान के सामने कोई भी दे दो तो सूरज की देव, चांद की देव, सब शर्मा जाएगी। कोई एक उपमा लगती नहीं, कहीं न कहीं गड़बड़ है। एकमात्र उपमा लाइव निरूपम, अनुपम, निरूपम, निर्बाध, अचल, अनुपम, सुखदायी। कैसे हैं सिद्ध भगवान कि वो निर्बाध हैं, अचल विराजमान है, अविकल शरीर रहित है, अनुपम है, जिसकी 3 लोक में उपमा नहीं है। ऐसे सिद्ध भगवान विराजते हैं। मेरे को ब्याह वालों की फिक्र है, माथे पे काम बहुत है। ये सोचते हैं कब छुट्टी हो, काम
चलते रहते ना अंदर, पर वो स्वतंत्र होते हैं, उसमें मेरे करने से होता है ये भ्रम बैठा गया है। सब ऑटोमेटिक होंगे और बढ़िया होंगे। क्या करें डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या करें, टाइम भी देख लो आप, क्योंकि ये तो बातें ऐसी है, फुर्सत में है ना आचार्य परमात्मा या मुनिराज, अपन तो बहुत काम वाले हैं, अपने तो माथे पे बहुत बोझा रहता है। हो जाएगा। अब लालच मत करो यार, सब तकलीफ हो जाएगी। जितना चला है ना उतना हजम करो, हजम करो, बारंबार पावर लाओ अपने में। ऐसा दीनहीन बन करके जैसे नहीं रहना है, और भिखारी बन के भी नहीं रहना है कि कोई दूसरा मेरे को सुख देगा, दूसरा देगा, दूसरा देगा, तो भिखारी सनी का हो गया। अरे शुद्धात्मा जीव पूरा लबालब भरा है, गुणों की खान, जितनी ताकत है, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान का तीर लगाओ अंदर, और अंदर में शांत रस प्रकट होएगा। अर्जुन ने तीर मारा तो जमीन में से पानी की बौछार आ गई कि नहीं आ गई? तो उसमें भरा था ना नीचे पानी, उसको भरोसा आया कि इसमें पानी है तो तीर लगाया ना। तो जीव भी ज्ञान का श्रद्धा का तीर लगाएगा तो उसको भरोसा बैठेगा तो लगाएगा ना कि इसमें आत्मा में अगर अपन ने उपयोग को जोड़ दिया तो उसमें से एकदम आनंद की फव्वार निकलेगी खूब जम के, और इतना निकलेगी कि पीते जाओ, सारे जगत को पिला दो तो भी घुटे नहीं, ऐसी निकलेगी। ऐसा है भगवान आत्मा है, जयवंत हो। और ब्याह शादी का मामला है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, सबको मौका दिया भाई है, सबका फायदा हुआ।